जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इसी तरह राजनीति में कई बार चुनावी हार का अंदाजा चुनाव प्रचार में ही लग जाता है। किस तरह चुनाव प्रचार हो रहा है, क्या रणनीति है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, ये बहुत कुछ बता देता है। और यही बता रहा है अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बारे में कि जो दोनों चचेरे भाई बीएमसी जीतने का दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी हालत ये है कि वो अब चुनाव प्रचार ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव प्रचार की बार बार रणनीतियां बदल रहे हैं। कभी रैली करने की सोचने वाले आज रैलियां करने की सोचने वाले आज एक रैली पर आ गए हैं। इन लोगों ने अपने चुनाव प्रचार की, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने चुनाव प्रचार की रणनीति बदली है और 15 तारीख को चुनाव है। लगभग अब एक हफ्ता बचा हुआ है और आपकी रणनीति में बदलाव पर बदलाव हो रहे हैं। पहले इन्होंने तय किया था कि मुंबई में कई रैलियां करेंगे, संयुक्त रैलियां करेंगे, कई जोन टारगेट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो कई रैलियां सिर्फ 3 रैलियों में बदल गई, जिसमें पूर्वी उपनगर, पश्चिमी उपनगर और दादर के शिवाजी पार्क में इन्हें महारैली करनी थी। बाकी इनकी रैलियां होनी थी और जिसमें ये साथ भी नजर आते। लेकिन अब जैसे जैसे इनके उम्मीदवार खिसकते जा रहे हैं, इनकी पार्टी में इस्तीफे नहीं रुक रहे हैं। पहले तो सिर्फ शिवसेना यूबीटी के जा रहे थे, अब राज ठाकरे के उम्मीदवारों में भी, नेताओं में भी जाने की होड़ लगी हुई है। तो अब इसे देखते हुए इन्होंने इन 3 रैलियों को मात्र एक रैली में तब्दील कर दिया है कि अब एक रैली में की जाएगी, सिर्फ शिवाजी पार्क में महारैली होगी। इसके अलावा हम शाखा के स्तर पर शाखाओं के दौरे करेंगे और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ सीधे मुलाकात करेंगे, सीधे संवाद करेंगे। यानी कि चलते चलते छोटी छोटी मीटिंग में, जहां पर बंद कमरे की मीटिंग में कार्यकर्ताओं से, कुछ पार्क में या एक साथ चलते हुए, इस तरह की एक बैठक करेंगे जिसमें कार्यकर्ता होंगे। रैली नहीं करेंगे। मुंबई में बीएमसी जीतना इन्हें, दोनों भाई सालों बाद, 20-22 सालों बाद साथ आए हैं, लेकिन संयुक्त रैली करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो रही है? आप रैलियां और शाखाओं के दौरे दोनों कर सकते थे, ऐसी भी क्या समस्या थी? साथ में नहीं करते तो अलग अलग रैलियां कर सकते थे दोनों भाई, लेकिन रैलियां ही टाल दी गई। इसकी वजह है क्यों नहीं रैली कर पा रहे हैं। इसकी आपके सामने 2 वजह मैं आपको बताती हूं। देखिए, रैली के लिए जो महारैली होती है, शिवाजी पार्क जैसा ग्राउंड या कोई भी बड़ा ग्राउंड होता है, उसमें चाहिए होते हैं लाखों कार्यकर्ता, लाखों लोग चाहिए होते हैं। आम लोग तो ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बोलने आ रहे हैं तो सुनने आ जाएंगे, ऐसा तो बहुत कम होता है। इसके लिए जुटाने पड़ते हैं लोग। आपके जो गली मोहल्ले के कार्यकर्ता हैं, आपके नेता हैं, जगह जगह नेता हैं, लोकल लेवल पर हैं, वो लोगों को लाते हैं। लोग स्वतः नहीं आते हैं, उनको लाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। आप उनके साथ जो दूसरे लोग जुड़े होते हैं वो उनको साथ लेकर आते हैं कि यहाँ पर अब रैली होनी है तो यहाँ पर भीड़ लगनी चाहिए, लाखों लोग होने चाहिए। कहाँ से लाएंगे? इनके पास लाखों लोग ही नहीं है कि बार बार अरेंज कर सकें। एक बार तो ला सकते हैं, ठीक है, शिवाजी पार्क में एक दिन की रैली है तो आपने किसी तरह जुटा लिए, लेकिन बार बार कहाँ से लाएंगे? कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। पहले तो उम्मीदवारों की ही कमी हो गई थी इनके पास। कई जगह पर उम्मीदवार देना मुश्किल हुआ इनके लिए, क्योंकि बड़े नेता चले गए। अब उम्मीदवार देना ही था तो किसी को दिया जैसे तैसे, चाहे वो काम का हो या ना हो। दूसरा, इनको अभी कार्यकर्ता नहीं है। जैसे देखिए, कई पदाधिकारी चले जाते हैं, जिला स्तर के नेता चले गए, तो वही लोग तो मोबिलाइज करते हैं नीचे के लोगों को। कहां से आता है? लोकल लेवल का नेता। इनके साथ कई पदाधिकारी कार्यकर्ता निकल जाते हैं, तो आपके पास है ही नहीं लोग, यानी कि बूथ देखने के लिए भी लोग नहीं होंगे। बूथ देखने के लिए लोग नहीं है आपके पास रैली में आने के लिए कहां से लोग आएंगे? तो इनको डर ये है कि हमारी अगर इतनी भीड़ नहीं दिखी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि रैली, देखिए, रैली में जो बोला जाता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि जो रैली में दिखता है। भीड़ परसेप्शन बनाती है कि ये दोनों नेता हैं, इनके पीछे मुंबई खड़ी है, या कम से कम इतना पता चलता है कि इनके कार्यकर्ता एकजुट है, इनके पास भीड़ लाने की क्षमता है। ये तो पता चलता है कि ये भीड़ जुटा सकते हैं, भीड़ ला सकते हैं, लोग इन्हें सुनने आ सकते हैं। अगर होंगे ही नहीं, कुर्सियां खाली रही, लोग दिखे ही नहीं, तो क्या होगा? चुनाव से पहले ही बहुत बुरी हार हो जाएगी
मानसिक हार, मनोवैज्ञानिक हार इनकी सीधे तौर पर इनके कार्यकर्ताओं की मनोवैज्ञानिक हार हो जाएगी। इनकी तो अभी से हो चुकी है, इससे रैलियों से पीछे हट गए। दूसरा कारण ये है कि अभी तक इनके कार्यकर्ताओं में समन्वय नहीं बन पाया है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां अभी कुछ समय पहले तक लड़ती रही थी। इनके कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे और बीएमसी में तो बढ़ चढ़कर लड़ते थे, क्योंकि जो राज ठाकरे हैं उनका जो थोड़ा बहुत आधार रहा है वो बीएमसी में रहा है। एक बार 28 सीटें जीते थे और उसके बाद 7 सीटों पर आ गए, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। जो कर पाए हैं बीएमसी में, तो इनके कार्यकर्ता बीएमसी में बहुत एक्टिव रहते हैं और इनका सीधे सीधे मुकाबला रहा है शिवसेना यूबीटी से, क्योंकि तब तक शिवसेना एकजुट थी। राज ठाकरे इसी शिवसेना से अलग हुए थे, बीजेपी अलग पार्टी थी और बीजेपी एक समय पर शिवसेना से छोटी पार्टी हुआ करती थी, तो मन से सीधे सीधे शिवसेना के खिलाफ लड़ा करती थी। इनके कार्यकर्ताओं में आपसी झगड़ा भी था और उद्धव ठाकरे से टकराव के चलते ही राज ठाकरे अलग हुए थे, क्योंकि इनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो जो आपस में अभी तक लड़ते रहे थे, झगड़ा करते रहे थे, वो अब कैसे एक साथ आएंगे? अभी अजान का मामला हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अजान को लेकर विवाद चल रहा था कि इससे दूसरे धर्मों की भावनाएं आहत होती है, तो इसे मस्जिद के जो अपना आंगन है, परिसर है, सिर्फ वहां तक सीमित रखा जाए, उसके बाहर आवाज ना आए। इसको लेकर जब इसका पालन नहीं हो रहा था तो राज ठाकरे की पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है उन्होंने हनुमान चालीसा बजानी शुरू कर दी अजान के समय पर। उद्धव ठाकरे का तुष्टीकरण जाग उठा, मुसलमानों को खुश करना था, तो मन से कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, केस कर दिए। वो कार्यकर्ता कैसे भूलेंगे जो थाने में बंद रहे होंगे? तो उद्धव ठाकरे और इनके कार्यकर्ता नेता बहुत अलग स्थितियां हैं। अब जब रैली में देखिए होता क्या है, रैली में दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने होंगे। अभी तक एक संयुक्त रैली हुई है, उसके बाद साथ नहीं आ पाए ये लोग। उस रैली में ये मनसे के भी आएंगे, शिवसेना यूबीटी के भी आएंगे। अब इसमें रहता है कि मेरा नेता ज्यादा दिखे, मेरा झंडा ज्यादा दिखे, जैसे कि बिहार में हुआ था, जो 15 दिन की यात्रा की थी, वोट चोरी वाला, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, जो सब फेल इनका मुद्दा था, भ्रमित करने वाला, उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के झंडे कितने दिख रहे हैं, राजद के कितने दिख रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कितने दिख रहे हैं। गांधी मैदान में जब अंत हुआ इसका, तो कांग्रेस ने पूरा हाईजैक कर लिया, तो उसको लेकर राजद में नाराजगी भी थी, क्योंकि कटआउट से लेकर झंडे सारे राजद के, कांग्रेस के दिख रहे थे। तो ये संयुक्त रूप से जब कुछ होता है, इसमें ऐसा होता है, नारेबाजी होती है। अब इधर कोई राज ठाकरे के नारे लगा रहा है, उधर उद्धव ठाकरे के नारे लगा रहा है, उसी में ही झगड़ा हो गया, कुछ स्टेज पर तनातनी हो गई। तो ये बड़ी मुसीबत बनती है, क्योंकि जो दिखता है रैली में, दिखना बहुत जरूरी है, संख्या दिखनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए, आवाजें आनी चाहिए, क्या बोल रहे हैं उसमें जो है समन्वय दिखना चाहिए। अगर गड़बड़ी होती है तो फिर उससे एक गलत धारणा आपके लिए बनती है। तो ये लोग बार बार रैली करके इन चीजों से भी बचना चाहते हैं कि एक तो संख्या नहीं है, जितने आएंगे वो भी लड़ जाएंगे तो दिक्कत होगी इनके। इसीलिए बार बार, क्योंकि इनके संगठन में इनके जो भी गठबंधन है इसमें कमियां हैं। ये गठबंधन एक अननेचुरल किस्म का गठबंधन है, क्योंकि राज ठाकरे हिंदुत्व की बात करते रहे हैं और उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण वाले हो गए हैं। तो ऐसे में अगर ये साथ आ रहे हैं तो समस्याएं हैं, और इसीलिए अब इससे बचने के लिए, किसी भी टकराव से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, जो शाखाओं के दौरे करने का एक मतलब ये भी है इनका कि कार्यकर्ताओं नेताओं को जब ये दोनों साथ में पहुंचेंगे, कुछ जगह अकेले भी जाएंगे, कुछ जगह साथ में भी जाएंगे, तो एक जमीनी स्तर पर बताने की कोशिश है कि साथ हैं। मनसे के कार्यकर्ता भी आएंगे, उद्धव ठाकरे के भी आएंगे, तो उनको बताया जाएगा कि साथ में लड़ो, झगड़ो नहीं, और यहाँ भले ही किसका भी जीते तो हम सब साथ हैं, ये सब बातें की जाएंगी। जैसे अभी पहुंचे थे दहीसर इलाके में, वार्ड नंबर 2 से इनके उम्मीदवार है धनश्री कोलगे, जो कि तेजस्वी घोसालकर के सामने इस वक्त है। तेजस्वी घोसालकर इन्हें छोड़कर अभी इन्होंने महायुति को ज्वाइन किया है और वो यहाँ सामने उम्मीदवार हैं, बड़ी नेता मानी जाती है। तो धनश्री कोलगे के लिए प्रचार करने पहुंचे थे उद्धव ठाकरे रविवार रात को। तो आप समझिए कि इनको पैदल पैदल सड़कों पे घूम के प्रचार इनको करना पड़ रहा है, जो अब मातोश्री से निकलते नहीं थे जब तक मुख्यमंत्री थे, लाइव करके सरकार चलाते थे, उन्हें अब सड़क सड़क दौड़ना पड़ रहा है। क्योंकि दिक्कत यह है कि नेता कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो खुद ही उद्धव ठाकरे जाकर अब जोश भरने को मजबूर हैं कि आखिर में इन्हें मातोश्री से निकलना ही पड़ रहा है। इनके नेता इन्हें छोड़कर जा रहे हैं और अभी तक बंद नहीं हुआ है। अभी इनकी पूर्व मेयर शोभा राउल, उन्होंने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इनकी हालत देखिए मेयर स्तर की, जो अभी उम्मीदवारी भी खत्म हो गई,
जो सारी नॉमिनेशन का समय था वो खत्म हो गया और चुनाव सिर पर है, लेकिन फिर भी नेता जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, उनमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उद्धव ठाकरे कुछ अच्छा कर सकते हैं, यूबीटी कुछ अच्छा कर सकती है। चुनाव के पहले एक समय होता है, दूसरी पार्टियां अपने दरवाजे खुले रखती हैं बड़े नेताओं के लिए, क्योंकि उससे प्रचार में भी मदद मिलती है। अब शोभा राउल बीजेपी के लिए प्रचार में फायदेमंद होंगी, संगठन लेके आएंगी अपने साथ, और इससे मुंबई में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल होगी। तो इनके नेता अभी भी जा रहे हैं। ये इनके लिए शर्म की बात है यूबीटी के लिए कि आप चुनाव के अंतिम दिन तक आपके नेता जाना बंद नहीं होंगे। पार्टी जब तक पूरी तरह से खाली नहीं हो जाती, जब तक सिर्फ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे नहीं रह जाते, ऐसे नेता यहाँ पर जाते ही रहेंगे। इसलिए उद्धव ठाकरे को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है कि अभी भी उम्मीद है, हम अभी भी बचे हुए हैं, हम आपको राजनीति में बेहतर भविष्य दे सकते हैं। ये सब संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहां से उत्साह आएगा जब उत्साह बढ़ाने वाले का ही अपना राजनीतिक भविष्य अधर में लटका हो, जब उनका ही कुछ भरोसा नहीं है कि क्या होने वाला है। आदित्य ठाकरे बेटे का राजनीतिक भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। हालत यह है कि मैनिफेस्टो जब लाते हैं तो बंद कमरे में लाते हैं मीडिया के सामने, कि कुर्सियां तो वहां दिखती नहीं है कितनी खाली है। कुर्सी तो अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने ही तैयार किया था, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी लॉन्च के समय थे, लेकिन लॉन्च आपने कोई रैली में क्यों नहीं किया, कोई सभा में क्यों नहीं किया, लॉन्च किया मीडिया के सामने। तो ये सब इनकी स्थितियां दिखाता है कि कैसे कमजोर हैं, अंदर से खोखले हैं। बाहर से बड़ी बड़ी बातें हैं, अंदर से खोखलापन है, और इसके कारण इन्हें बार बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। कार्यकर्ता नहीं है तो कम कार्यकर्ताओं वाले प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं, और अब इन्हें ये पता चलने लगा है कि बड़े भाई बनने निकले थे, यहाँ तो छोटे भाई भी नहीं रह गए हैं, कोई स्थिति नहीं रह गई है। जब आपके हाल मुंबई में ऐसे हैं तो आप क्या करेंगे। अभी ठाणे, नासिक, कुछ दूसरे शहरों में भी रैलियां करने की सोच रहे हैं, पर जो हालात हैं, जिस तरह से इनके उम्मीदवारों ने वहां पर नामांकन वापस किया है, क्योंकि करीब 68-69 सीटें हैं जिन पर महायुति, 68 सीटों पर महायुति जो है वो निर्विरोध जीत रहा है, तो आपके उम्मीदवार वहां से गायब है। आपको कहां से उम्मीदवार ही नहीं होगा तो किसके लिए जाके प्रचार करेंगे। तो रैली यहाँ होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी तो चुनाव आ रहे 15 तारीख को, तो मुंबई तक ही सिमट कर रह जाने वाले हैं। तो बड़े बुरे हाल में पार्टी है। उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ी हुई है। राज ठाकरे इसी बात के लिए सोच रहे हैं कि साथ आना सही है या नहीं है। राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं में टेंशन है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त, और जिसमें जैसे तैसे किसी तरह अब ये बीएमसी चुनाव तक पहुंचने वाले हैं। अब जो नतीजे आएंगे उन पर इनका आगे का गठबंधन भी निर्भर करेगा। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन सबका भविष्य भी ये बीएमसी चुनाव ही तय करने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।